बिहार सरकार के वीआईपी लोग अब हवाई जहाज में उड़ेंगे और बिहार सरकार इतनी सक्षम हो गई है कि केंद्र सरकार से पैसे भी नहीं लेगी। लेकिन बिहार सरकार के पास पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक हल के लिए पैसे नहीं है या इच्छा शक्ति की कमी है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम आज बात करेंगे कि क्या हुआ वार्ड सदस्यों के आंदोलन का, क्या हुआ सरपंचों के पुरानी मांगों का, और क्या हुआ हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के सुरक्षा देने के वादा का। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने वादा किया था कि हम अपने पंचायती राज्य के जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सुरक्षा देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आरक्षण तो दे दिया, दबे कुचलों को कुर्सी पर बैठा दिया, महिलाओं को कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन कुर्सी मिल जाने से क्या होगा? जो काम करते थे वह भी छूट गया। दिन रात ब्लॉक अगोरते हैं, अधिकारियों के पीछे रहते हैं, लेकिन जब दिन रात उनसे काम करवाया जा रहा है तो उन्हें वेतन भी मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी भी मिलना चाहिए। तो बिहार सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन सवाल तो अब उठता है। सवाल इसलिए उठता है कि जब बिहार सरकार के पास एक हवाई जहाज उड़ने लायक थी, उड़ने लायक है, फिर भी मंत्रिमंडल के बैठक में, कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि बिहार सरकार हवाई जहाज खरीदेगी, अपने लिए जेट इंजन वाला विमान खरीदेगी ताकि ज्यादा तेजी से कहीं जा सके और ज्यादा सुविधाजनक हो। और उसमें कौन उड़ेंगे? सरकार के अति विशिष्ट लोग, यानी कि बड़े जनप्रतिनिधि। जिस राज्य का छोटे जनप्रतिनिधि के पास साइकिल भी नहीं है, साइकिल लायक आमदनी नहीं है, उस राज्य के जनप्रतिनिधि, बड़े वीआईपी लोग प्राइवेट जेट से उड़ेंगे, निजी जेट से उड़ेंगे। और उस पर जो हमारे जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पटना के सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भूख प्यास से ठंड में उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन के माध्यम से अपनी जायज मांगों को मांगा। जायज मांग कौन है? कि हमें विकास करने के लिए आजादी दिया जाए, विकास करने के लिए राशि दिया जाए, और क्योंकि हम वोट भी आप ही की तरह चुन कर आए हैं, जनता हमसे उम्मीद लगाए हुए है, और हमें चूंकि हम चुनाव में कुछ वादा किए हैं, तो उस वादे को पूरा करने के लिए राशि हमको दिया जाए, हमें जो हम काम करते हैं उसके एवज में हमें वेतन दिया जाए, हमारी सुरक्षा का जिम्मा लिया जाए, हमें बीमा किया जाए। लेकिन राज्य सरकार तो कह रही है इनके पास पैसे नहीं। राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं भी तो विकास राशि क्यों नहीं खर्च करना चाहती है? लेकिन दूसरी तरफ आपस में ही जनप्रतिनिधियों को उलझाने का काम किया है। मुखिया जी के जिम में काम 15वीं वित्त, 8वीं वित्त, 18वीं सप्तम वित्त ये राशि दे दिया है। कह रहा है कि वार्ड सदस्य उसी से काम करवाइए। मुखिया जी समझते हैं हम तो बड़ा अधिकारी, हम बड़े लोग, हम वार्ड सदस्यों को समझ में नहीं करेंगे, जबकि संख्या में वार्ड सदस्य ज्यादा हैं, वो अभी चुनाव जीत कर आए हैं। और ऐसी परिस्थिति में आपस में ही जनप्रतिनिधियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। अगर दोनों की राशि को अलग अलग कर दिया जाए, मुखिया जी को बड़ा काम दे दिया जाए, वार्ड सदस्यों को छोटा काम दिया जाए, सरपंच साहब को, पंच साहब को विकास कार्यों में भागीदारी बनाया जाए, तो झगड़ा लड़ाई भी नहीं होगा और विकास भी तेजी से होगा। लेकिन बिहार सरकार के पास बहुत सारे बहाने हैं। विशेष राज्य का दर्जा का चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा हो जाने के बाद बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर केंद्र सरकार की योजना एक भी हम देख रहे थे। केंद्र सरकार की योजना है पीएम यशस्वी योजना, जिसके तहत पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों को, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाता है। उस योजना को बंद कर दिए, बोले कि हम केंद्र से नहीं लेंगे और अपने तरफ से हम राशि देंगे।
तो जब आपको योजना बंद करके अपने तरफ से राशि देने के लिए पैसे हैं, तो वार्ड सदस्यों को, पंचों को, सरपंचों को, मुखिया जी को सम्मानजनक वेतन और भत्ता देने के पैसे क्यों नहीं है? क्या ये जनप्रतिनिधि नहीं है? आपके विधायक जी, चाहे आपके सांसद महोदय जिस तरह से जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने सदन के सदस्य हैं, उसी तरह से हमारे मुखिया जी, वार्ड सदस्य साहब, पंच साहब, सरपंच साहब, बीडीसी के मेंबर, सारे के सारे अपने अपने सदन के सदस्य। तो इन सदस्यों को वेतन और भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? और जो जायज मांग है वह क्यों नहीं मिलना चाहिए? कहा जाता है विकास नीचे से ऊपर की ओर जाता है, विकास नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो पैसा भी आप नीचे भेजिए तब ऊपर की ओर जाएगा, तब प्रेशर से जाएगा, प्रेशर देना पड़ेगा तब पैसा जाएगा। आप पैसा ऊपर रखते हैं और धीरे धीरे मनमानी सिक्का गिराते रहते हैं, तो विकास नीचे पहुंचने में लेट तो लगेगा ही। तो वार्ड सदस्यों के कौन कौन सी मांगे थी, शायद राज्य सरकार भूल गई है। हमारे सरपंच और पंच साहब की कौन कौन सी मांगे है, शायद राज्य सरकार भूल गई है। और जो हमारे जो मंत्री जी हैं, कभी तो लगता है कि बात ही नहीं करते हैं, जिस विभाग के हैं उस विभाग के जनप्रतिनिधियों के बारे में भी बात नहीं करते हैं। और ऊपर से हमें धमकी दिया जाता है कि आप भड़कार हैं। आप कमेंट में बताइएगा, क्या मैं आपको भड़काने का काम करता हूं? अपने पंचायत प्रतिनिधियों को भड़काने का काम करता हूं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपकी मांगों को उठाना गलत बात है, किस तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, गैर कानूनी काम है, यह भी बताइएगा। तो हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुख्यमंत्री जी का यात्रा भी शुरू हो गया है। अब अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाइए, रखिए, लोकतांत्रिक तरीके से रखिए। और राज्य सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, चुनावी वर्ष आ रहा है, अगर राज्य सरकार, पंचायत प्रतिनिधि भी एक बहुत अपने इलाके के लोकप्रिय होते हैं, तभी चुने जाते हैं, तो इनकी जायज मांगों को मांगा जाए। जब आप इन्हें वेतन नहीं दीजिएगा तो चोरी होगा। तो चोरी, जब विधायकों का वेतन इसका यह कह के बढ़ाया जा सकता है कि जब वेतन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं यह गलत करेंगे, तो हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका क्यों नहीं वेतन भत्ता बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों वीडियो लंबी न हो जाए, बातें बहुत है मन में, बहुत अंदर से गुबार है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बार बार हमारी जो सरकार के तरफ से जो नोटिफिकेशन मिलता है हम बताते हैं, और जब वह पता चलता है कि अगले महीने पूरा हो जाएगा, 2 महीने बाद पूरा हो जाएगा, और नहीं पूरा होता है, उसे लागू नहीं किया जाता है, तो जितना आपको तकलीफ होता है उतना हमको भी तकलीफ होता है। आप लोग, बहुत लोग समझते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन दे दिए, जबकि जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं या तो अखबार में रहता है, या किसी वेबसाइट पे रहता है, या फिर हमें विभाग द्वारा बताया जाता है, वही हम बताते हैं। तो अब सरकार चेत जाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे अब पंचायत प्रतिनिधियों का सब्र का बांध टूट रहा है। और यस, गर्मी में जो यात्रा हो रही है इस ठंडे के मौसम में मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा, तो सबसे बड़ा समाधान यही होगा कि समस्या का समाधान यही होगा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तब वार्ड का विकास होगा, गांव का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा, तो धीरे धीरे राज्य का भी विकास हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप किस जिले से और किस प्रखंड से आप सुन रहे हैं, कौन से वार्ड से हैं, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपकी बातों को हम प्रमुखता से उठाते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।